ठेकेदार। अरे आया सरकार। ठेकेदार अंगूरी निकाल के लाओ। आज उस कुड़िए ने बड़ी बेइज्जती करी है। अंगूरी? हाँ दारू। पहले उस अंगूरी से पहले इस अंगूरी से मिलिए जरा। ये क्या है? ये है लेटर। लेटर? मैं क्या करूं उसका? पढ़ के बताओ जरा क्या लिख रहा है। हम तो अनपढ़ हैं, अंगूठा ठीक। मतलब ये आया कहाँ से है? ये तो पता नहीं ये किसने भेजा है, पर मेरे पास तो ये हमारा डाक खाना है, इसका पोस्ट मास्टर मुझे दे करके गया। पोस्ट मास्टर? पढ़ के बताइए जरा। पढ़ के? तो आप तो पढ़ना जानते हैं ना। हाँ अंग्रेजी में है। सरकार हाँ? उल्टा है। उल्टा है? तुझे बहुत पता है उल्टा है सीधा है। तू डाकों के बारे में तो बताता नहीं है, खत के बारे में बता रहा है क्या उल्टा है सीधा है? ठेकेदार मुझे तो तुझे भी शक हुआ है कभी कभी कि तू उन डाकों से मिला हुआ है। नहीं 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 सरकार ऐसा कुछ और नहीं। कल रात तो वो शागा मुझसे बच गया, एक तरफ वो एक तरफ मैं, और मैंने सीधी गोली जो दागी है ना साला। अरे हाँ हाँ वो हाथ पे तो लगी है, सही है वो। ठेकेदार तुझे कैसे पता कि उसके हाथ पे गोली लगी है? नहीं नहीं पता मतलब ऐसे ही पता चल गया। ठेकेदार इसका मतलब है गांव का मुखबर तू ही है। नहीं नहीं तू ही मेरे खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है। नहीं नहीं जो ये गांव वाले साथ नहीं दे रहे। फिर तुझे कैसे पता कि उसके हाथ पे गोली लगी है? अरे मैं बताया ना सुनवाई में आई थी, वो राधा मिली थी। राधा? राधा? वो कुड़ी? कुड़ी? वो लड़की बहुत तेज है। अरे सरकार आप एक बात बताओ। हाँ? ये कुड़ी और पुड़ी क्या करते रहते हो तुम? अरे ये छोड़, जा दारू का इंतजाम कर मेरे लिए। लेके आता हूँ और हाँ सुन, इस गांव में कोई पढ़ा लिखा है? आप सबसे बड़े पढ़े लिखे हैं। मेरा मतलब वो तो हूँ, कोई ऐसा पढ़ा लिखा जो अंग्रेजी जानता हो? देखो सरकार एक ही पढ़ा लिखा था इस गांव में, वो थी मेरी बेटी। अच्छा। वो भी बाहर शहर चली गई है, और अब है एक पढ़ी लिखी और है हमारे। और कौन है? कौन है? ऐसा मेरा कहने का मतलब है और कौन पढ़ा लिखा है जो अंग्रेजी जानता है? हैं? आप इतने उससे क्यों पूछ रहे हैं? अरे कहने का, अबे गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? हाँ है। अरे कहीं से कुछ बात हो तो उनको मैं सोच रहा हूँ पुलिस में भर्ती कर लूं। इसलिए कह रहा हूँ। राधा? राधा? राधा पढ़ी लिखी है। किसका नाम ले दिया? क्या कह रहे हो? मेरे कहने का मतलब वो उसके अलावा और कोई नहीं है? नहीं 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 इस गांव अच्छा राधा। अच्छा तो ठेकेदार तू जा, कहाँ? अंदर रोटी छोटी का इंतजाम कर। बिल्कुल कर रहा हूँ सरकार। मैं भी आता हूँ एक राउंड लेकर। आइए आप। चलो। कितनी देर में आ रहे हैं? बस आ रहा हूँ। ठीक है आइए। एक तो ये तार मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, ये साला क्या क्या गिटपिट लिखी हुई है, किससे पढ़वाऊँ? राधा के पास कैसे जाऊँ? चल जाता हूँ। राधा जी हाँ, बताइए कैसे आना हुआ आप? वो कुछ नहीं, वो ऐसे ही आ रहा। अरे सुनिए इधर आइए। हाँ 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 अरे बताओ क्या बात है, बताओ ना। कुछ नहीं, वो सोच रहा इधर से जा रहा था तो जा रहा था। फिर अरे सुनिए ना। हाँ फिर? अरे मुझे लग रहा है आपको कुछ काम है। हाँ काम है। हाँ काम तो है। हाँ। वो लेकिन बात वो है हाँ। कि अच्छा अरे सुनो तो। जी अरे काम बताइए क्या काम है? अरे मुझे लग रहा है कि आप कुछ कहना चाहते हैं। वो कहना हाँ। कुछ नहीं। हाँ? कुछ सुनिए जी काम बताइए, काम क्या है? ओए, लड़की हाँ जी। तुम मुझ पे हुक्म मत चला। नहीं नहीं मैं आप पे हुक्म नहीं चला रही, आप बार बार जा रहे हैं। तू पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब है तू हुक्म चलाएगी किसी पे भी? अरे नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप पे भला कैसे हुक्म चला सकती हूँ? मैंने सुना है सर है ना। मैंने सुना है तू पढ़ी लिखी है और गांव वालों के आगे अंग्रेजी झाड़ती रहती है। हाँ? नहीं। हैं? हाँ पढ़ी लिखी तो हूँ लेकिन... अंग्रेजी झाड़ती है बहुत। हाँ हैं? हाँ अच्छा जी। मैं कैसे मान लूं कि तू पढ़ी लिखी है? हाँ
कैसे मान लो, मतलब हाँ पढ़ी लिखी हूँ लेकिन आपके जितनी नहीं हूँ ना। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ी लिखी तो है ना? अब बिल्कुल। हाँ पढ़ी लिखी है तो मैं मैट्रिक से पढ़ी हुई हूँ, ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। मैट्रिक से हाँ, अच्छा तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम पढ़ी हुई हो? ये क्या? ये तो लेटर है। लेटर? तार लेटर। नहीं अंग्रेजी में लेटर लेटर। हाँ लेटर। लेटर है हाँ। और हिंदी में इसको खत कहते हैं। अच्छा खत कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हाँ। हमने सुना है तुम गांव वाले पर रौब चढ़ाती रहती हो। क्या? रौब जमाती रहती हो नहीं कि मैंने। पढ़े लिखे का सबूत देती हो। अब ये बताओ, पढ़ के बताओ क्या लिखा है इसमें, बताओ। और हम कैसे मान लें कि तुम पढ़ी लिखी हो? है बताओ। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका। जो आपने हाँ। ये काम हमारी कानून के लिए कर दिखाया। अच्छा कि आपने एक डाकू को घायल करके ये कर दिखाया कि आप एक होनहार पुलिस ऑफिसर हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू। तारीफ लिखी है मेरी, तारीफ है। तारीफ नहीं। हाँ, चलो इससे तो अच्छा है कि तुम पढ़ी लिखी हो। हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है हाँ, सही है। रुको, क्या? ये खतवत पढ़वाने नहीं आए थे फिर? तुम ये चेक करने आए थे कि मेरे घर में डाकू आते ही या नहीं? नहीं वो मैं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही ये चेक कर रहा था कि तुम पढ़ी लिखी हो कि नहीं। अरे हटो, तुम जैसे। राधा मेरी बात सुनो। राधा मैं ये चेक करने नहीं आया था कि मैं तुम्हारी कोई मजाक उड़ाने नहीं आया था। अरे ये मजाक ही तो और क्या है, ये तुमने कोई जोक समझ रखा है? यहाँ दिन पे दिन मेरा तो बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो तुम मना कर दो। राधा मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। अरे मैं तो बस ऐसी छोटा सा एक मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। अच्छा चलो माफ कर दो। हाँ देखो तुम ही तो एक ऐसी हो पूरे गांव के अंदर जो सबसे ज्यादा ताकतवर भी और सबसे ज्यादा हिम्मत वाली भी, वरना तो पूरे गांव एकदम बिल्कुल सांप सा सूंघ जाता है पूरे गांव वालों को। लेकिन मेरे ताकतवर होने से, मेरे अंदर ज्यादा दिमाग आने से कोई फायदा नहीं है। तब तक तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? राधा लेकिन तुम ऐसी बात कर रहे हो। राधा एक मिनट बैठो। मुझे लगता है तुम जाओ मैं देखता हूँ। अरे तुम जाओ जल्दी से। रुक जाओ शाका, भागने की कोशिश मत कर। कहा था ना भागने की कोशिश मत कर। मुझे डाकू से सख्त नफरत। क्यों गोली चलाई तूने? है हरामजादे, तू क्या समझता है कि तू हमारे ऊपर गोली चला के बच जाएगा? अरे तू तो उस गया साले बहुत भाग रहा था ना मुझसे। क्या कहा था उसने राधा ने कि मैंने जब घायल करा था तो कानून के बड़े साहब का एक लेटर आया और मुझे शाबाशी दी। हम मार दूंगा, मार दिया इसको तो मुझे सचमुच का पुलिस वाला बना देंगे। सचमुच का पुलिस वाला बना देंगे। दीदी, राधा दीदी। अरे ज्योति, कब आई तू शहर से? दीदी वो बात में पूछना मैं कब आई थी। हाँ। लेकिन एक बात लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। बात क्या हाँ, हुआ? क्या हुआ? जो उस दिन ध्यान है हम लोगों को एक वो ट्रक ड्राइवर मिला था। कौन ट्रक ड्राइवर? किसकी बात कर रही है तू? अरे जो हमें रास्ते में मिला था, हम उसको हमने खाना दिया था, अपना टिफिन दे दिया था। अरे यहाँ मिला होगा, आगे बोल। आगे बात ये है कि जो पुलिस वाला आया है ना यहाँ पर, हाँ हाँ। वो कोई पुलिस वाला नहीं है, वो वही ट्रक ड्राइवर है। क्या? हाँ। तुम हो कौन? लो जी कर लो बात। अरे ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर। हाँ, देखा। हमारा तो इधर धंधा चलता है, यहाँ से आओ, कभी यहाँ कभी हरियाणा, कभी चंडीगढ़, कभी गुजरात, कभी वो, बस यही दौड़ते रहते हैं। मुंबई तक जाते होंगे। वैसे एक बात तो है, वैसे तुम जैसी जो कुड़ियाँ हमें मिली हैं तो बिल्कुल शांत स्वभाव की कुड़ियाँ हैं। अरे याद आया,
मैं बार बार उसके चेहरे को देख के ये महसूस क्यों कर रही थी कि मैंने उसको पहले कहीं देखा है। दीदी लेकिन देखा है, यही मैं सोच रही थी, इसको मैंने कहीं देखा है। इसका मतलब वो ट्रक ड्राइवर है? जी दीदी, हे भगवान। मुझे तो उसकी भाषा से ही शक हो गया था, तब वो आया था। पहले कुड़ी कुड़ी कर रहा था, फिर लड़की। अरे जब तो मैं कहूँ कि ये बार बार कुड़ी कुड़ी क्यों कह रहा है, लेकिन कल तो वो मेरे साथ था। और दीदी वो सबको धोखा दे रहा है दीदी। अरे लेकिन जब वहाँ पे फायर हुआ था वो डाकुओं के पीछे भागा था, लेकिन उससे आगे मुझे नहीं पता। उसने मुझे भगा दिया था कि तुम जाओ यहाँ से। मुझे लगता है पीछे मुझे इस बात का पता करना चाहिए। तू चल मेरे साथ। बेटी आ गई तो बेटी देख, तू सामान पैक कर और हम जाते हैं, इस गांव को छोड़ करके चलते हैं जल्दी से। लेकिन क्यों? लेकिन कुछ नहीं, तू जल्दी सामान पैक कर और हम यहाँ से चलते हैं। अरे लेकिन मेरी बात सुनो, वो पुलिस वाला कहाँ है? पुलिस वाला, हाय उसने ऐसा जुल्म किया है कि अब उसे बड़ा सरदार नहीं छोड़ेगा। क्यों? लेकिन हुआ क्या, बोलो ना। उसने शाखा को मार दिया। शाखा को मार दिया? शाखा को मार दिया? अब वो बचेगा नहीं। इसका मतलब क्या हंस रही है? हंस नहीं रही मैं। चाचा जी आपसे एक बात बतानी थी। क्या? लेकिन आप किसी से कहेंगे नहीं। क्या? हाँ वो पुलिस वाला नहीं है, तो वो एक ट्रक ड्राइवर है। बहरूपिया? हाँ? हाँ, अच्छा, वो बहरूपिया ही मानो, जैसे कि वो एक ट्रक ड्राइवर है और वो खुद चोर है। उसके पीछे तो पुलिस खुद पड़ी है। यह हलकट, यह कम ज्यादा हमारे ऊपर ज्यादा दाब दोस्ती, अब ये और आ गया। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ये बताओ अब वो इस समय कहाँ है? वो कहाँ है? वो वहाँ होगा नदी के किनारे बैठ के दारू पी रहा होगा, निशाना लगा रहा होगा। और क्या उसमें काम है? अरे सुन तो ले, ये भी मर नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर तू मत जा, तू इसके सामने पागल मत हो जाइए। लेकिन पिताजी उसने एक काम तो अच्छा किया है। क्या काम अच्छा कर दिया बेटी? शाखा को मार दिया। शाखा? जो काम गांव वाले नहीं कर पाए थे सालों से, उसने एक ही दिन में कर दिया। वैसे ये तो बात है कि उसने शाखा को मार दिया। अब बस कैसे भी करके ये तो खुशी की बात है पिताजी। वो उसका बड़ा सरदार और मर जाए, बस राम नाम सत्य है। आजा बेटी, चले? मुझे खाना दे दे, ना भूख लग रही है। साला एक डाकू को तो मैंने लुढ़का दिया, अब बचा सरदार, उसको भी लुढ़का दूंगा। अरे राधा, आओ राधा आओ, आज बड़ा खुशी का दिन है। देखा मैं कहता था ना कि मैं डाकुओं को लुढ़का दूंगा, उनका पूरा साम्राज्य खत्म कर दूंगा। अब साला बचा सरदार, वो तेरा रिश्तेदार। बस एक बार मिल जाए उसको। अरे थैंक यू। उस साले की कमीने की शाखा की वजह से तुम्हें ताली बजानी पड़ रही है। एक दिन देखना ये देश और बड़े साहब सलामी देंगे, इस तरह ही ताली बजाएंगे। अपनी बकवास बंद करो। अगर एक लफ्ज भी आगे कहा ना तो मैं क्या कर बैठूंगी ये तो मैं भी नहीं जानती। राधा, अरे इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा फरेब। अरे क्या मिला तुम्हें? हैं? मतलब कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या मिला इन गांव वालों को धोखा देके? अरे इनकी फीलिंग के साथ खेल के। अरे क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बकवास बंद। एक लफ्ज अगर और आगे कहा ना तो मुझे नहीं पता कि मैं इस वक्त क्या कर बैठूंगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? कहना ये चाहती हूँ, अजीत सिंह एक ट्रक ड्राइवर जो यहाँ इंस्पेक्टर बन के आया है और वो एक खुद चोर है जिसका पीछा पुलिस खुद कर रही है, और पुलिस ने इनाम भी रखा है 5,000 रुपए का। क्या करूं? उस इनाम को मैं ले लूं तुम्हें पकड़वा के? और जिस इंस्पेक्टर को तुमने मारा है ना, राकेश को, पुलिस तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, तुम्हें सूली तक ले जाएगी और उसकी जस्मदीर गवाह बनूंगी मैं। अरे तुम दरिंदे हो, अरे तुम खूनी हो, खूनी। बस हाँ, मैं एक चोर हूं, मानता हूं। हर एक दिन तुमने रोटी खिलाई थी, ये भी मानता हूं। ट्रक ड्राइवर हूं, ये भी मानता हूं। लेकिन खूनी नहीं हूं मैं खूनी नहीं हूं। राधा,
मैंने इंस्पेक्टर राकेश को नहीं मारा, बल्कि अचानक जब मैं पुलिस से बचता फिरा भाग रहा था, इस गांव के आसपास ही आ रहा था, अचानक देखा तो कि डाकू ने इंस्पेक्टर को घेर रखा था, वो राकेश को चारों तरफ से। और जब मैंने देखा, मेरे सामने डाकू ने उसको गोली मार दी और वो वहीं मर गया। मैं जाते जाते पहुंचा उसके पास, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप कौन हो? तो उसने बताया कि मैं इंस्पेक्टर राकेश हूँ और मेरा तबादला लखीमपुर में हुआ है और मैं वहीं जा रहा था। और मैंने कहा आप मुझे बताओ, मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मैं अस्पताल का टाइम नहीं है, बस मैं वहीं जा रहा हूँ और तुम पुलिस चौकी में खबर कर दो शहर की। तो उन्होंने मेरे हाथ में दम तोड़ दिया। तो तुम गए क्यों नहीं वहां तक? अरे जाता कैसे जाता? एक खुद मुजरिम था जिसके पीछे खुद पुलिस लगी हुई थी। मैं डर गया था जब मैंने देखा हथियारों से भरा हुआ जीप उनकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस गांव में चला जाऊं। जब मैं इस गांव में आया तो बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम लोग मुझे थानेदार समझने लगे और मैं। लेकिन मुझे तो बता सकते थे ना राधा। मुझे तो तभी शक हुआ था जब तुम लेटर पढ़वाने आए थे, लेकिन मैंने सोचा कि किसी ने मेरे बारे में तुम्हें भड़का दिया है कि मैं गांव वालों पे इंग्लिश झाड़ के रोब दिखाती हूँ। मैंने ज्यादा दिमाग में नहीं लिया, लेकिन अजीत क्यों किया तुमने ऐसा? अरे एक चलो मैंने तो सह लिया, लेकिन ये गांव वाले कैसे सहेंगे तुम्हारे झूठ को? मैं जानता हूँ राधा कि मैंने पाप किया है और उसकी सजा मुझे कानून देगा, लेकिन तुम मेरा बस आखिरी बार मेरा साथ दो, तो मैं सरदार को भी मार सकता हूँ। इस गांव को उस डाकुओं के आतंक से खत्म कर सकता हूं मैं। बस देखो राधा, मैं जानता हूं जाने अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और दिल दुखाने के पीछे एक ये नहीं था कि मैं किसी से हमदर्दी या किसी से प्यार नहीं, मेरे सीने में दिल नहीं है। अरे मैं तो जब आया इस गांव वालों ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे नहीं पता था कि एक चोर उचक्के को थानेदार समझ के इतना बड़ा प्यार मिलेगा। एक वर्दी की वजह से आज पता चला कि कानून होता है। राधा, मैं जानता हूं, बस एक आखिरी बार मेरा साथ दे दो। राधा, मैं जानता हूं कि मुझे कानून सजा देगा, लेकिन मैं उस सरदार को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कानून तो तुम्हें सजा देगा, लेकिन इससे पहले अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सिर्फ मुझे पता है कि तुम पुलिस ऑफिसर नहीं हो, ये किसी और को पता नहीं चलना चाहिए इन गांव वालों में से। राधा, बस मैं तो ये जानता हूं कि आखिरी जंग, आखिरी लड़ाई और लड़ने दो मुझे। सालों से चोरी, चकारी, लूट यही करता रहा शहर में। और जब मैं इस गांव के अंदर आया तो मुझे एक जीने की उम्मीद की किरण लगी कि मेरे सीने में एक दिल है, मैं भी जी सकता हूं। बस कानून मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं खूनी नहीं हूं। मैंने इंस्पेक्टर राकेश को नहीं मारा था, बस उसे कुछ डाकू ने मारा था। मैं चाहता हूं कि बस उस सरदार को मारकर मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूं। ये बात मैं जानती हूँ, मैंने यकीन कर लिया तुम्हारी बात पे कि तुमने राकेश इंस्पेक्टर को नहीं मारा, लेकिन अगर ये बात तुम किसी और से कहोगे तो वो यकीन नहीं करेगा। और ये बात अब यही ख़त्म करो और जाते जाते एक अच्छा और एक नेक काम कर जाओ, इन गांव वालों को आज़ादी दिला जाओ। मैं वादा करता हूं तुमसे, अगर इस जंग में मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसी तरह ये गांव भी आज़ाद होगा। मैं वादा करता हूं तुमसे, आज़ाद होगा।
थानेदार साहब, थानेदार साहब। अरे क्या हुआ? अरे वो राधा दीदी है ना, हाँ राधा, क्या हुआ राधा को? उनको सरदार उठा के ले गया। कौन सरदार? भाई डाकू। जग्गा, कैसे भी करेंगे, तुम राधा दीदी को बचा लो। तुम बेफिक्र रहो। चाचा, ये तुमने बहुत गलत किया। अरे मैं तुम्हारे भाई की बेटी हूँ, और एक दिन देख लेना कि ये तुम्हारा ये जितना भी गैंग है सब खत्म हो जाएगा। हाँ, कानून के हवाले चाहती थी ना मुझे करना, कि कानून के हवाले हो जाए। तूने मेरा साथी मरवा दिया। और सुन कमीनी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल जग्गा, आ गई तुम्हारी मौत। तू अंदर जा, चल मैं इसे देखता हूँ। जग्गा, भारा कुत्ते। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राधा, राधा, आज तुम्हारा चाचा भी मर गया। क्या वजह? कुछ नहीं, मेरा अपना तो कोई था ही नहीं। एक था, वो उसने कभी समझा ही नहीं, और आज वो भी मुझे छोड़ के चली गई। मना करती थी कि मत मिलो इन डाकुओं से, मत मिलो, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हर बार मना किया चाचा, मैं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी। राधा, मैं समझता हूँ, जब अपनों से दूर होते हैं तो तकलीफ होती है। चलो राधा, अब मेरा भी जाने का वक्त आ गया है। आओ आओ राधा। आप? हाँ मैं। जी सर। देखा, किसी ने पहचाना हो ना पहचाना हो, लेकिन बड़े साहब ने पहचान ही लिया मुझे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। आपको तो पता ही होगा सर कि क्या हुआ था। मैंने सब पता कर लिया, और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हमें ये भी पता लगा कि उनकी मौत गोली से हुई थी, लेकिन उस बंदूक के फिंगरप्रिंट्स पे तुम्हारे हाथों के निशान नहीं थे। और एक बात जानकर तुम्हें बहुत खुशी होगी जी सर। कि आज से तुम मुजरिम नहीं हो। क्या सर? सरकार ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। सच? हाँ, मालूम है क्यों? क्योंकि तुमने कानून के लिए जो फर्ज निभाया है, जिन डाकुओं का आतंक तुमने इस गांव में से खत्म किया है, उसको सरकार कर नहीं पा रही थी, और तुमने अकेले अपनी जाबाजी से सारे डाकुओं का खात्मा कर दिया। धन्यवाद इसलिए सर। सरकार ने खुश होकर तुम्हें बाइज्जत बरी किया है। और हाँ, आज से तुम यहाँ के सचमुच में थानेदार हो। मैं? देखा राधा? और थैंक यू सर, यही वो लड़की है जो इन मुर्दा गांव वाले में अकेली जिंदा थी। इसकी हिम्मत देख के मुझे भी ऐसा लगा, वेल डन। तो मैंने इसका साथ दिया। आपको, आपके बारे में भी सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपको किसी अवार्ड से नवाजा जाए। धन्यवाद सर। और ये तुम्हारे नए थाने का कॉल लेटर। आज से तुम यहाँ के थानेदार हो। जी, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू नहीं, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, thank you, और thank you। कभी भी कोई भी अगर अपने से बड़ा अफसर खड़ा हो तो उसको सैल्यूट मारते हैं। ऐसे ऐसे नहीं, हाँ 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 ऐसे। ऐसे कोई सर। नहीं, कोई नहीं, सीख जाएंगे। वाह, ठीक ऐसे। है। लेकिन मुझे एक जी सर। बात पता लगी है कि इस गांव में देसी शराब का काम होता है। वो सरकार बंद करवाती है। हाँ हो गया, करवा दिए वो अगर बंद। नहीं होता है बंद, ये करा देंगे। मैं करा दूंगा सरकार। वो काम जल्द से जल्द बंद हो जाना अरे चाहिए। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बंद करा दूंगा मैं। नहीं तो उस आदमी को बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बेफिक्र हो, आप जाइए सर, मैं कर दूंगा। ठीक है? अच्छा, नमस्ते ओके। सर। वेल डन, बाय। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। देखा 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 राधा, अब मैं सचमुच का थानेदार बन गया। अब मुझे किसी का डर नहीं है। लेटर मिल गया। लेकिन लेटर तो फिर भी तुम्हें मुझसे ही बढ़वाना पड़ेगा ना। हाँ, अरे कुड़िए,
तू कह तो सारी जिंदगी तू ही मेरा लेटर पढ़। चल अब जिससे पहले देर हो जाए। ठेकेदार आया सरकार। अरे ठेकेदार ठेकेदार इधर बैठ। बैठ। ठेकेदार बड़े साहब ने कहा है कि आज के बाद ये दारू का धंधा बंद। हाँ? दुकान बंद, मकान बंद, ठेकेदार बंद। क्या हुआ? अगर मकान दुकान में बंद हो जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा? तू फिक्र क्यों कर रहा है ठेकेदार? ये तो वैसे बोल रहा हूँ, कौन से बड़े सरदार ने। तू पहले भी तो चोरी छुप के काम करता था, लेकिन हम कानून के दायरे में काम होगा। तेरा लाइसेंस बनवाएंगे, ठीक है ना? ऐसी ऐसी बोतलें और लेके आ। बिल्कुल जा, बिल्कुल खाने का इंतजाम कर ठेकेदार। मुझे छोड़ो। तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, झूले नजर तो आए पसीना ऐ नाज़नीना, तेरी जवानी।